अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो है वो वीडियो एडिटिंग कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है हमारा, और आज हम बात करेंगे बेसिक एंड इंटरफेस इंट्रोडक्शन ऑफ काइनमास्टर। काइनमास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम मुकम्मल वीडियो एडिट करना सीखेंगे, ठीक है। और ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है मोबाइल एडिटिंग के लिए, लेकिन जब तक हमें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, इसके इंटरफेस के बारे में नहीं पता होगा, हम जो है वो नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। तो आप जो है इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं उसको जो है वो ओपन कर लेती हूँ। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले जो है वो आपके पास आता है न्यू प्रोजेक्ट। ये जो आप पॉजिटिव का साइन है, अगर आप इस पे क्लिक करो तो आपका जो है वो मेन पेज जो है वो ओपन हो जाता है और आप इस पे आगे मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑप्शंस और भी हैं, जैसे ये ऊपर आपको यूट्यूब का आइकॉन नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यूट्यूब से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल और वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ फिर ये बेसिक सेटिंग्स का ऑप्शन होता है और कुछ ये भी होता है। इन सारे ऑप्शंस को हम कोर्स में डिटेल्स के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है आज हम बेसिक, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। पॉजिटिव के साइन पे जो है वो करेंगे क्लिक, तो हमारे पास जो है ये एस्पेक्ट रेशो जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये जो है डिफरेंट रेशो होता है, यानी कि अगर ये जो फर्स्ट वाला है 16:9, अगर आपने यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो एडिट करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। अगर आपने मोबाइल वगैरह के लिए वीडियो एडिट करनी है तो आप इसको करोगे। इंस्टाग्राम के लिए या जो है वो वैसे ही मतलब कोई ऐसी वीडियो एडिट करनी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेनली ये 3 ऑप्शन ही यूज़ होते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट भी आप इनमें से कोई भी, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको कर सकते हो। ये ऊपर जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। आप यहाँ से जो है वो प्रोजेक्ट नेम जो है वो अगर आप इस पे क्लिक करो तो आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हो प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो है इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, 16:9। और जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो क्रिएट पे और आपके पास कुछ इस तरह का जो पेज है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास ये काइन मास्टर का जो है वो कुछ इस तरह का मतलब शो हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये होता है टाइम बार, ठीक है। यानी कि टाइम लाइन जिससे जो है वो आपको पता चल जाता है कि मतलब इसको प्ले हेड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर यहाँ पे देखें आप लोग, एक ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे अगर मैं जो है वो जाऊँ तो डिफरेंट काइंड मास्टर के एसेट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड करके इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर न्यू पे जाएं तो काइंड मास्टर एसेट स्टोर, ये डिफरेंट स्टोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं कोई आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे ये है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये आपको इफ़ेक्ट्स, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये साथ में डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांजिशन, ये डिफरेंट ट्रांजिशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करूँ, मैं ओपन करके दिखाऊँ आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्रांज़िशन आपको जो है वो मिल जाएंगी। डाउनलोड के ऑप्शन से आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन जो है वो हम जाएंगे बैक। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है स्टिकर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से स्टिकर्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन जो है वो ऑप्शन आ जाता है म्यूज़िक का, ठीक है। जो भी आपने म्यूज़िक जो है वो आपको पसंद है, यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको जो है वो यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो हैं साउंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, मतलब डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। देन जो है वो यहाँ से क्लिप ग्राफिक्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ से भी कोई क्लिप डाउनलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट चीज़ें होती हैं अगर आप इनको यूज़ करना चाहें। यहाँ पे यहाँ से आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। एंड जो है यहाँ से आपको डिफरेंट इमेजेस मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ करके उन पे जो है मज़ीद उनको एडिटिंग में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से आपको मिलेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो है ये साइड पे जो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये आपका उर्दू का फ़ॉन्ट है, ठीक है। और जो कि बेहतरीन होता है नूरी नस्त कलीम वालों का, ठीक है। आपको यहाँ पे अरेबिक के फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, जापानीज़ के, ठीक है, और इंग्लिश के तो मिलेंगे ही। सो आप यहाँ से जो भी चाहें आप मतलब किसी भी एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें, उसको डाउनलोड करें, तो वो आपका आप उसको जो है वो काइन मास्टर में एडिटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन ये तो आ गया एसेट्स का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस टाइम फ़िलहाल सिर्फ एक ही जो है वो ऑप्शन ओपन नज़र आ रहा है और वो है मीडिया का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो जाऊँ मीडिया को ओपन करूँ तो यहाँ पे जो है वो मेरा मीडिया ब्राउज़र ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आपको मतलब डिफरेंट आपके गैलरी में जो जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ से जो है वो कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, मिसाल के तौर पे मैं जो है ये ये 2 इमेजेस जो है वो ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये यहाँ पे ऐड हो चुके हैं दोनों इमेजेस, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है कुछ ऑप्शंस अब मज़ीद ओपन हो चुके हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। अगर हम मीडिया पे देखें, ठीक है। मतलब मैं इसको जब सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इनको तो हम मज़ीद जो है वो सीखेंगे ही ड्यूरिंग कोर्स। बट यहाँ पे जो है वो लेयर का ऑप्शन है, ठीक है। लेयर के ऑप्शन में जाएँ तो यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, इफ़ेक्ट, स्टिकर्स, टेक्स्ट, हैंड राइटिंग, ठीक है। आप यहाँ से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो तीसरा ऑप्शन है वो रिकॉर्डिंग का मिलता है। अगर आप जो है वो कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडियो का ऑप्शन आता है। आप कोई म्यूज़िक वगैरह, कोई ऑडियो लिरिक्स वगैरह जो है वो इस यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस साइड पे देखें तो ये देखें, यहाँ जो ऑप्शन है ये वाला, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप बैक चले जाएंगे, ठीक है। और अगर ये नीचे वाला ऑप्शन है ये अनडू का है और ये रीडू का है। अनडू का क्या मतलब होता है, यानी कि हमने अगर मिसाल के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको जो है वो इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था, मुझे तो वो चाहिए था। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये हमारे पास जो है वो ऑलरेडी मतलब वापस आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं रीडू के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी तो ये अनडू और रीडू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है ये वाला, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, यानी कि ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है इसको आपने कैप्चर करना है या सेव करना है। कैप्चर एंड ऐड एज अ क्लिप और कैप्चर एंड ऐड एज अ लेयर। तो आपका ये अपना जो है वो होता है कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने जस्ट सेव करना है तो आप इसको फर्स्ट पे क्लिक करोगे। अगर आपने इसी मतलब मेन प्रोजेक्ट में एक स्क्रीनशॉट के तौर पे भी यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐड एज अ क्लिप, और अगर किसी लेयर के तौर पे यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। देन जो है वो एक ऑप्शन और है यहाँ पे
सेटिंग्स का जब मैं इसमें आपको जाती हूँ तो कुछ ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, इनको भी इंशाल्लाह हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर ये जो है ऑप्शन होता है, अगर आपके पास कोई किसी आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लंबा है और उस पे बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो क्लियर नज़र आएँ। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जो है वो कर सकते हो। और ये जो है फ्रंट पे जाने के लिए या जो है वो बैक जाने के लिए आप इस ऑप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि जो है वो आपको नो हाउ हो जाए कि हम इसमें बेसिकली क्या-क्या सीखने वाले हैं और इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बुनियादी और जो है वो एडवांस लेवल की भी एडिटिंग सीखेंगे। और इसको आपने अच्छे से जो है वो सारी चीज़ों को देख लेना है। कोई एसेट्स वगैरह डाउनलोड करना चाहें तो वो भी करके रख सकते हैं। तब तक इंशाल्लाह आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो रेडी रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।